जय भगवान उपकार जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। अध्यक्ष महोदय, मैं शुरुआत करता हूं पूरे भारत से, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और पूरे भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन इन 28 राज्यों के अंदर या 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी के अंदर पिछली जो सरकार है, चाहे वो भाजपा की सरकार रही, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने इतना विकास नहीं किया, जिसकी वजह से हर राज्य का आदमी आज दिल्ली के अंदर आया। और पिछली जो दिल्ली की जो सरकारें जो भी रही हैं, उन सभी सरकारों ने दिल्ली के अंदर कोई भी विकास के कार्य इतने नहीं किए, जिसकी वजह से जनता परेशान थी। और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई 2013 से, जब से दिल्ली के अंदर विकास होना शुरू हुआ और आम जनता को राहत मिलनी शुरू हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि जब 2013 में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी और अरविंद केजरीवाल जी ने जो मॉडल लेके आए, बिजली, पानी और शिक्षा और स्वास्थ्य, क्योंकि बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य आदमी की मूलभूत सुविधाएं होती है। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जिसकी सरकार होगी उसकी जिम्मेदारी बनती है कि बिजली, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य लोगों को मुहैया कराए। तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जब सरकार बनी अध्यक्ष महोदय, तो मैं बताना चाहता हूं, उनका एक मॉडल था बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य। अध्यक्ष जी, उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। मैं बिजली की बात करूं तो पहले दिल्ली के अंदर लाइट बार बार जाती थी, बहुत दिक्कतें होती थी, लेकिन अब लाइट एक भी बार झटका नहीं मारती। अध्यक्ष महोदय, कभी लाइट नहीं जाती दिल्ली के अंदर। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर काफी विस्तार हुआ है और इस विस्तार के अंदर जब नई नई कॉलोनियां बसी है, नए नए सेक्टर बसे हैं, नए गांव के अंदर भी काफी विस्तार हुआ है, नए नए फैक्ट्री एरिया विस्तार हुए हैं, उन सभी के अंदर बिजली की जरूरतें पड़ी है। लेकिन हमारी सरकार ने बेखूबी जिम्मेदारी के साथ में बिजली के मामले में मील का पत्थर साबित हुआ है और बड़ी मेहनत के साथ में बिजली को की जो पिछले 8-10 सालों से बिजली की दरें भी नहीं बढ़ाई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1900 इलेक्ट्रिक जो चार्ज भी लगाए हैं यहाँ पर पूरी दिल्ली के अंदर। तो अध्यक्ष महोदय, ये तो मैं बिजली की बात कर रहा हूं, फिर मैं बात करूं पानी की। अध्यक्ष महोदय, पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पूरी दिल्ली के अंदर सीवरेज सिस्टम लेकर आए, पूरी दिल्ली के अंदर सीवर सिस्टम लेकर आए। पूरी दिल्ली की चाहे मैं कॉलोनियों की बात करूं, चाहे मैं गांव की बात करूं, हर जगह सीवर सिस्टम बैठाया अध्यक्ष महोदय। और उसके बाद मैं बात करूं वाटर बॉडी की, तो जितनी भी दिल्ली के अंदर जो हमारे गंदे तालाब थे, जो हमारे जोड़ थे, जिनको हम जोड़ बोलते हैं, जिसके अंदर भैंसें नहाती थी, अध्यक्ष महोदय, उनको रेनोवेट किया, उनको बहुत सुंदर बनाया, उनके अंदर काफी चेंजिंग किए। मैं बात करूं सभी पूरी दिल्ली के अंदर मैं बात कर रहा हूं, सभी गांव के अंदर, सभी गांव की जितनी भी वाटर बॉडियां है, ज्यादातर दिल्ली सरकार ने रेनोवेट किए, बहुत सुंदर बनाया अध्यक्ष महोदय, जिससे कि जो पीने का जो पानी है, हमारा तालाबों का जो पानी है, वो साफ रहे, गंदा पानी ना हो, उसमें बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट किया। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात करूं तो दिल्ली के हर कॉलोनी के अंदर, हर गांव के अंदर जहां पर पानी की लाइनें नहीं बिछाई गई थी, इन पिछले 10 सालों के अंदर, क्योंकि मैं विस्तार के बारे में बात करूं तो काफी अच्छा विस्तार हुआ है, काफी कॉलोनियां कटी हैं, काफी गांव बसे हैं, काफी बिल्डिंगें जो एक मंजिल थी वो काफी बड़ी है। तो हर चीज की जरूरत पड़ी है अध्यक्ष महोदय। तो हर क्षेत्र के अंदर वहां पर पानी की लाइनें भी बिछाई गई अध्यक्ष महोदय, और सबके पास पानी पहुंचाया गया अध्यक्ष महोदय। क्योंकि पहले लोग टैंकरों से पानी भरते थे, कुओं से पानी भरते थे, उससे हैंडपंपों से पानी भरते थे, या जमीन का पानी पीने को मजबूर हुआ करते थे। लेकिन आज 93% लोगों को जो पानी है वो दिल्ली जल बोर्ड का मिल रहा है अध्यक्ष महोदय। ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने करके दिखाया लोगों को। क्योंकि अगर पानी गंदा होगा अध्यक्ष महोदय, तो अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी, अनेक प्रकार की जो अगर बीमारियां होंगी तो आदमी कुछ काम भी नहीं कर पाएगा, परेशान होगा। तो अगर पानी स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, और पानी बेहद जरूरी है अध्यक्ष महोदय। और मैं बात करूं पानी के मामले में, तो अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने DSTP, SETP, STP और DSTP, अध्यक्ष महोदय, SPS, WTP, अनेक हर क्षेत्र के अंदर नए नए SPS, नए WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अध्यक्ष महोदय, STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अनेक प्रकार के प्लांट अध्यक्ष महोदय पूरे क्षेत्र के अंदर लगाए हैं इन 10 वर्षों के अंदर। अध्यक्ष महोदय, मैं बात करूं
पानी को लेकर के यूजीआर, अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जगह जगह पानी मुहैया कराने के लिए बड़े बड़े यूजीआर डीडीए से जमीन लेकर के बनाए और लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए और यूजीआर भी बनाया अध्यक्ष महोदय। तो पानी को लेकर के भी दिल्ली सरकार ने जो अपना जो प्रयास है वो भरपूर किया है और पूरी दिल्ली के लोगों को पानी पिलाने की कोशिश की है, टैंकर माफिया को भी खत्म करने की कोशिश की अध्यक्ष महोदय। मैं बात करूं शिक्षा की अध्यक्ष महोदय, तो शिक्षा को लेकर के भी हमने देखा है कि जब हम स्कूलों के अंदर बैठते थे क्लास तो बैठने की जगह नहीं हुआ करती थी अध्यक्ष महोदय। और आज जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है अध्यक्ष महोदय, बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज स्कूल बहुत सुंदर हो गए, बहुत अच्छे हो गए, चाहे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, चाहे मैं उनके साइंस की लेबोरेटरी की बात करूं, चाहे मैं उसकी लाइब्रेरी की बात करूं अध्यक्ष महोदय, हर तरीके से स्कूलों को बहुत अच्छा बनाया। चाहे मैं शिक्षा की मैं बात करूं अध्यक्ष महोदय, हर तरीके से जो एजुकेशन है वो आम आदमी पार्टी की सरकार में, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 99% जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी की है। आज दिल्ली के स्कूलों के जो बच्चों का जो रिजल्ट है अध्यक्ष महोदय 99%, 98% आ रहा है बच्चों का। ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की देन है अध्यक्ष महोदय कि आज जो हमारे जो टीचर है उन्होंने जो क्वालिटी एजुकेशन दी है। आज दिल्ली के अंदर अनेक प्रकार के जो स्कूल है स्पेशलाइज किए अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस। अध्यक्ष महोदय, कितने नए नए स्कूल दिल्ली की सरकार ने खोले हैं। हर अभी जैसे बात कर रहे थे कि हम अभी 15,000 नए कमरे बच्चों के बैठने के लिए हमारी सरकार ने बनाए अध्यक्ष महोदय। अभी तो बहुत सी जगह डीडीए से जमीनें ली है जहां पर स्कूलों का निर्माण होना है अध्यक्ष महोदय, और अभी कई जगह पर जो हमारे जो विश्वविद्यालय उनका निर्माण होना है। अभी हमारे यहाँ पर कई बड़े बड़े जो हमारे, जैसे मैं डीटीयू की बात करूं अध्यक्ष महोदय, वहां पर बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल बनाए गए शिक्षा को लेकर। तो अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा परिवर्तन अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा को लेकर के किया है अध्यक्ष महोदय। और मैं बात करूं स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस की अध्यक्ष महोदय, जैसे कि बजट के अंदर भी हमारी सरकार ने कहा कि हर विधानसभा के अंदर स्कूल खोले जाएंगे, तो हर विधानसभा के अंदर स्कूल खोले जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। धीरे धीरे स्कूल खोले जा रहे हैं। मेरी विधानसभा के अंदर भी 3 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, स्पेशलाइज एक्सीलेंस खोले गए, और भी कई स्कूल बनने हैं जिसके लिए हमने जगह ली है। अभी मेडिकल यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी अध्यक्ष महोदय, उसके लिए भी हम लोगों ने जगह ली है। मैं बात करूं बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की मैं बात करूं अध्यक्ष महोदय, तो पहले हम लोग जब अस्पतालों में जाते थे तो बहुत बदबू आती थी अध्यक्ष महोदय। कंक्लूड करिए जयभगवान जी, कंक्लूड करिए प्लीज। अध्यक्ष महोदय, तो बहुत बदबू आती थी, बहुत बुरा हाल हुआ करता था। लेकिन 2013 के बाद जब हमारी सरकार आई और हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के मामले में जब अस्पतालों के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन करके दिखाया अध्यक्ष महोदय, आज आप अस्पतालों के अंदर जाओगे तो आपको सफाई के मामले में, दवाई के मामले में, हर तरीके से जो अस्पताल है बहुत सुंदर दिखाई देंगे अध्यक्ष महोदय, और बहुत अच्छे हैं। और सभी लोगों को अस्पतालों के अंदर दवाइयां नहीं मिलती थी, लेकिन आज सभी लोगों को अस्पतालों के अंदर दवाइयां मिल रही है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, मैं बात करूं पॉलीक्लिनिक की, तो पूरी दिल्ली के अंदर पॉलीक्लिनिक को भी रेनोवेट किया गया, जैसे कि बताया गया कि 30 किए गए अध्यक्ष महोदय। मेरे इलाके के अंदर 4 पॉलीक्लिनिक की हम लोगों ने लैंड ली है, और वहां पर भी एक बनकर के हमारा तैयार है, दूसरा भी बनने वाला है। तो अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत बड़ा काम किया है। जैसे मैं मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे थे अभी हम 537 की अध्यक्ष महोदय, लगातार दिल्ली के हर, चाहे वो गांव है चाहे वो कॉलोनी है, सभी के अंदर इतने मोहल्ला क्लिनिक की आम आदमी पार्टी की सरकार ने भरमार कर दी है कि जो आम आदमी जिसको परेशानी होती थी, जो लंबे लंबे अस्पतालों के अंदर जाकर के लंबी लंबी कतारों के अंदर लगता था, अपना समय बर्बाद करता था, आज बस 2 मिनट में जाना है और आपको तुरंत दवाइयां मिल जाएंगी अध्यक्ष महोदय। तो आज हमने जो आदमी की जरूरत की जो चीजें हैं आम आदमी पार्टी की सरकार ने वो घर तक पहुंचाने का प्रयास किया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं बात करूं स्ट्रीट स्केपिंग की, तो दिल्ली की सरकार ने, कंक्लूड करिए प्लीज। कंक्लूड ही कर रहा हूं सर। स्ट्रीट स्केपिंग की परियोजना ला करके दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा कि जगह जगह जो रोड है बहुत सुंदर बनाए अध्यक्ष महोदय। आज ऐसा लगता है कि हम लोग यूरोपियन तर्ज पर जो रोड बनाए गए हैं कि हम यूरोप में आ गए। जब रात को लाइटें जलती हैं, सुंदर सुंदर जो पौधे पेड़ दिखाई देते हैं अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा वातावरण देखने को मिलता है अध्यक्ष महोदय। मैं बात करूं महिला सुरक्षा को लेकर के अध्यक्ष महोदय, तो हमारी सरकार ने करीब 1,37,000 जो कैमरे लगाए पूरी दिल्ली के अंदर अध्यक्ष महोदय। बसों के अंदर महिला सुरक्षा को लेकर के पैनिक बटन लगाया,
महिला सुरक्षा को लेकर के जयभगवान जी, मार्कर अब हो गया, लगाए। जयभगवान जी, हो अध्यक्ष गया। अध्यक्ष जी, दो ही मिनट करना है बस, अब थोड़ा सा समय हो गया। अध्यक्ष जी, मैं बात करूं महिला सुरक्षा को लेकर के, तो पैनिक बटन भी लगाए, मार्शल भी लगाए। महिला सुरक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत पूरी दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्ट्रीट लाइट लगाई, और पूरी दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री सड़क निर्माण योजना के तहत पूरी दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री परियोजना के तहत अध्यक्ष महोदय सड़कें बनवाई गई। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत पूरी दिल्ली के कई लाख लोगों को मुफ्त में यात्रा, माता पिता को मुफ्त में यात्रा कराई अध्यक्ष महोदय। तो ऐसी सरकार, जब माननीय एलजी साहब बोल रहे थे तो लग रहा था कि हां, जो दिल्ली की सरकार का जो बखान ऐसे नहीं कर रहे, दिल्ली की सरकार ने करके दिखाया अध्यक्ष महोदय। क्योंकि लोग ना चाहते थे, लोगों को विकास की जरूरत थी, और विकास जो करके दिखाया वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने करके दिखाया, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया, उनकी पूरी टीम ने करके दिखाया। तो आज हम जो बिजली, पानी और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं है। आज जो एलजी साहब पढ़ रहे थे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा कर रहे थे, दिल्ली की सरकार की जो प्रशंसा कर रहे थे, वो जरूरी थी अध्यक्ष महोदय। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, थैंक यू।